जो नया साल आ रहा है उसके लिए क्या प्रेपरेशन करनी है आपने, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैलेंडर। आपको कैलेंडर ख़रीद के लाना है पहले ही, और उसकी आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के, हल्दी कुमकुम का तिलक लगा के, केसर का तिलक लगा के, तो आपको उसकी पूजा करनी चाहिए, धूप दिखाना चाहिए। और साथ ही आपको मतलब पहले से ही प्रार्थना करनी है। जैसे आप अपने आप ही से कैलेंडर लाकर उसकी पूजा करके आप अपने जहाँ पे पूजा स्थान है वहाँ पे रखिए, और फिर जब नया साल आए तो आप लगाइए। कैलेंडर के लिए भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। जैसे दो कैलेंडर एक जगह पे नहीं लगाने चाहिए, और कैलेंडर को कभी भी खिड़की या दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसे होता है जगह नहीं होती तो दरवाजे के पीछे कैलेंडर लगा देते हैं। तो जो दरवाजे के पीछे कैलेंडर लगाया जाता है वो इतनी नेगेटिविटी लाता है कि जो घर का मुखिया होता है ना, मतलब उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, कर्ज चढ़ना शुरू हो जाता है, और काफ़ी सारी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कैलेंडर कभी भी दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर या दरवाजे की बैक साइड में कभी भी नहीं लगाना है। सेकंड थिंग क्या है, आपको कभी फटा हुआ कैलेंडर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं कैलेंडर और वो फट गया, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। और जब भी आप नया कैलेंडर लगाते हैं तो पुराने कैलेंडर के ऊपर मत लगाइए। पुराना कैलेंडर साथ के साथ आप बाहर निकाल दीजिए और नया कैलेंडर लगाइए। और जैसे जैसे डेट्स चेंज होती हैं, मंथ चेंज होता है, उस हिसाब से आप उसको चेंज करते रहिए। ऐसे नहीं कि मार्च चल रहा है और आपके कैलेंडर फेबररी शो हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और कुछ कैलेंडर्स में जैसे चित्र वाले कैलेंडर होते हैं, फ़ोटो वाले कैलेंडर होते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव फ़ोटोज़ वाले कैलेंडर आपको इस्तेमाल करने चाहिए। कि जैसे उगते हुए सूरज की हो, स्वच्छ बहता हुआ पानी हो, उड़ते हुए पंछी हों, फूल खिले हुए हों, कम से कम दो पेड़ तो हों। एक पेड़ वाली कैलेंडर को कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, वो ज़रूर से आप ध्यान रखिए। और जैसे डायरेक्शंस का भी इसमें काफ़ी ध्यान रखा जाता है। अगर जो बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है कैलेंडर लगाने के लिए, वो होती है पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा में अगर आप कैलेंडर लगाते हैं, पूर्व की दीवार पे अगर आप कैलेंडर लगाते हैं, तो पूरे साल आपके जो है प्रोग्रेस होती है, बच्चों की प्रोग्रेस होती है, घर में जो सदस्य हैं उनको तरक्की मिलती है। ठीक है, नए नए मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो काम रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन होती है कि अगर आप उत्तर में लगाएं, उत्तर पूर्व या उत्तर में लगाएं। उससे क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और उत्तर में लगाने से आपके जो काम है वो बनने शुरू हो जाते हैं और महालक्ष्मी की कृपा होनी शुरू होती है। फिर अगर उत्तर में भी जगह नहीं है, या इस तरह का है कि उत्तर में भी नहीं लगाते, उत्तर पश्चिम या पश्चिम में लगाइए। कभी भी कैलेंडर को दक्षिण में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप उत्तर पश्चिम में कैलेंडर को लगाते हैं उस कोने में, तो जो आपके रुके हुए काम है ना, फ्रिक्वेंटली बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप साउथ डायरेक्शन में कैलेंडर लगाते हैं, तो साउथ डायरेक्शन में कैलेंडर लगाने से जो घर के सदस्यों की एक तो आयु क्षीण होती है, आयु कम होती है। ठीक है, और बीमारियां आती हैं, काम में अचानक से रुकावट आनी शुरू हो जाती है। तो साउथ में गलती से भी साउथ की वॉल पे आपको कभी भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। इसमें कलर का भी बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। कि जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए फोकस बनाने के लिए अगर आपको चाहिए, फोकस लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए वाइट कलर का कैलेंडर या लाइट कलर का कैलेंडर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि चाहिए तो पिंक, लाइट पिंक कलर का या लाइट स्काई कलर का आपको कैलेंडर लगाना चाहिए। घर में सुख समृद्धि धन चाहिए तो उसके लिए या तो येलो कलर का कैलेंडर या फिर गोल्डन कलर का कैलेंडर लगाना चाहिए। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कैलेंडर के बारे में। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर से यूटिलाइज़ करेंगे। अगर इससे रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते